कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू द फिलर फॉर्म एंड नाउ आज हमारा न्यू कंटिन्यू करते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस हमारा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। बट हमने लास्ट में क्या पढ़ा हुआ था ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ था लास्ट में, हमारी लास्ट क्लास किस पे हुई थी? हमारी लास्ट क्लास हुई थी मैनेजमेंट एंड इट फंक्शंस पे, मैनेजमेंट स्किल्स पे। नाउ फिर हुई थी हमारी मैनेजमेंट स्किल्स एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड हमारा हुआ था मैनेजमेंट रूल्स। ये हमारी क्लासेस रही थी लास्ट। ओके, नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आपके जो क्लास होने वाली है मैनेजमेंट प्रोसेस की। ओके, सो वेलकम टू दी फिलर फॉर्म, और आप हैं फिलर फॉर्म पे और देख रहे हैं आप क्लास लेने वाले हैं फिलर फॉर्म की, जो कि हमारे चैनल है। यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर आप हमारे चैनल्स पे जाकर के, हमारे पेजेस पे जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको जाके सारी चीज़ें अवेलेबल एंड टाइम टू टाइम यहाँ पे मिल जाती हैं। फिल द फॉर्म हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहाँ से आप जा करके कंटिन्यू वहाँ कर सकते हैं। और वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? वहाँ से फ्री क्यूजेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे एंड सैम्पल पेपर। यस, इस एप्लीकेशन में आपको क्यूजेस करने का टाइम होता है, जिससे कि आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिल फॉर्म हमारे लिए क्या करता है? यूजीसी नेट की 100% ऑफ फ्री क्लासेस लाया हुआ है, नोट्स लाया हुआ है, क्लासेस एंड 5000 प्लस एमसीक्यूज एंड फ्री बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, नो एनी कॉस्ट ऑफ चार्जेस। नाउ हम बात करेंगे कि हम लोग प्रिपरेशन किस पे कराते हैं। हम लोग जेआरएफ के लिए मोटिवेटेड होते हैं, जो कि हम लोग केवल अपने स्टूडेंट्स को जेआरएफ के लिए सजेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे नेट और शेट की भी प्रिपरेशन कराते हैं। और हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट सेकेंड पेपर। यहाँ पे फिलअप फॉर्म हमारे लिए क्लासेस क्या कराता है? फ्री क्लासेस कराता है, नोट्स, बुक्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, लाइव क्लासेस, फ्री स्टडी प्लान्स, डाउट सेशन एंड स्टेप बाय स्टेप हमारी प्लानिंग भी होती हैं। और यहाँ पे फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन होती है, जैसे कि मैं सेकंड प्रिपरेशन करा रहा हूँ सेकंड पेपर की। ओके, हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जैसे कि हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि हम लोग को अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। पहला मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सेकंड यूनिट होगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड फोर्थ हमारी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिफ्थ होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सेवंथ होगी कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, सेवंथ होगी हमारी, एट्थ होगी हमारी स्टैटिक्स एंड मैनेजमेंट, नाइन्थ होने वाली है इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये हमारी 10 यूनिट्स हैं इन शॉर्ट फॉर्म में। नाउ यूनिट फर्स्ट का हम लोग की थर्ड क्लास फोर्थ वीडियो थर्ड क्लास है यूनिट फर्स्ट की, मैनेजमेंट एंड इट फंक्शन, और हमारे जाकर के आप लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की। ओके, आज से स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। वेल, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर द मैनेजर्स एट ऑल लेवल प्लान डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव्स, organize various resources, leads and organizations, and the control any deviations from he deserved goal. Hence it is a never ending process. Yes, never ending process से आप कंटिन्यू करिएगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस से मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस का मतलब होता है जब आप कोई भी काम एक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं तो आपको एंड तक ले जाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। मीन्स कोई भी मैनेजमेंट या फिर कोई भी आपको गोल अचीव करना है तो विथ मैनेजमेंट के साथ प्रोसेस यही कहलाता है कि वो हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, वो अपने अपने लेवल पे बेस्ट होना चाहिए, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। ओके, एंड डिफाइन क्या करता है? इसके ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज वेरियस रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होने चाहिए, लीड्स होने चाहिए, लीडेड होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल एनी डेविएशन फॉर द हिज डिजायर्ड गोल्स। ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया। ओके, मैनेजमेंट प्रोसेस को किसने एक्सप्लेन किया हुआ है? किसने एक्सप्लेन किया हुआ है? यहाँ पे
ईडी लिखा हुआ है, सॉरी ये होगा डीई। ओके, ये डीई होगा, ठीक है, सम मिस्टेक हियर, ईडी लिखा हुआ है। सो एम ईडी ईडी एमसी फेरलांडे, ये इन्होंने बताया हुआ है, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस बाय विच इज मैनेजर्स क्रिएटेड डायरेक्ट मेंटेन द ऑपरेट purposive and organization through the systematic, coordinated and the cooperative human efforts. Yes, ये इनकी थ्योरी है अकॉर्डिंग टू एमसी फेरलैंड से। ओके, ये हमारी आती है फंक्शन किसके, फर्नांड लूथेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर फर्नांड लूथेंस क्या कहते हैं, along with his co-workers we have this suggested the managerial functions form into the 4 categories, मीन्स इन 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होता है, फंक्शन करता है मैनेजमेंट, जैसे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। अगर हमारा कोई मैनेजमेंट है तो वो पहले तो ट्रेडिशनल होना चाहिए, कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्युनिकेट करना एक दूसरे से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में HRM, ओके, ये HRM होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग। कभी भी किसी से अगर आप रिलेशन बिल्ड करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो वहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है नेटवर्किंग बिल्ड करना, ठीक है। जी आर टेरे ने क्या हुआ है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, coordinating and communication. This is the most important points our management. Okay, planning, organizing, staffing, directing, controlling, motivating, coordinating, communication. ये इतने important points होते हैं हमारे मैनेजमेंट के लिए कि इन पर हम लोग काफ़ी लॉन्ग ये एक्सरसाइज हो जाती है। प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, फिर स्टाफिंग पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग भी पढ़ेंगे। ओके, इसी तरीके से सारे कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग, और इसी पर हम लोग की ये जो फर्स्ट यूनिट होती है थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। फर्स्ट आ गए ना प्लानिंग पे। नाउ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से प्लानिंग। प्लानिंग फोकस ऑन द लुकिंग फॉरवर्ड एंड फोरकास्टिंग इज एन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लान। समझिएगा, प्लानिंग प्लानिंग होता क्या है, बेसिकली प्लानिंग होता है मॉर्निंग टू स्टार्ट डे होता है, ठीक है, आज से स्टार्ट हुआ और ये एंडिंग प्रोसेस पे तक जाने तक की जो भी प्रोसेस होगा वो प्लानिंग के साथ होता है, इसको हम कहते हैं प्लानिंग। ओके, अगर हम प्लानिंग की बात करें तो वो फोकस होना चाहिए, मीन्स ये हमारा गोल हो गया, ये हमारा गोल हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, मैंने आज से काम स्टार्ट किया, ये मेरा 10 डेज के अंदर ये गोल अचीव होना चाहिए। तो हमने ये क्या किया, फर्स्ट हमने प्लान कर लिया, सेकंड हमारा 10 डेज में होना चाहिए, ये हमने एक अपना फिक्स टाइम भी दे दिया। तो ये हमारे में देख लीजिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है, पहले वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगे, ठीक है। प्लानिंग जैसे ही आया यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, टाइम प्लान हो गया, प्रोसेस हो गया, गोल्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गए हैं, मोटिवेशन हो गया है, कम्युनिकेशन हो गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड होने लगी। हाँ, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल्स क्या कहते हैं, pervasive which is an essential element of the planning, convert not merely looking into the future but making previous for it। मीन्स अगर मान लीजिए प्लानिंग, एक प्लानिंग होती है, कभी पास भी होती है, कभी फेल होती है, ठीक है। इसी तरीके से हेनरी फ्योर्ड ने बताया हुआ है परवेसिव विच एंड द एसेंशियल्स, क्या प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ होती है कि मीन्स अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर प्लानिंग के साथ नहीं होंगे तो कुछ भी आप कर रहे होगे बीच में तो उससे टाइम कंज्यूम हो जाएगा कहीं पर और आप गोल्स के लिए फोकस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कुंट्स ओ डोनेल ने क्या बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कुंट ओ डोनेल ने ये बताया हुआ है कि प्लानिंग इज एन द intellectual process the
consecution determination of focused of the action at the considered estimates. प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से आप क्या समझ रहे होंगे? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज है वो प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये कभी भी आपको दिखेगी नहीं, मैं जैसे मैनेजमेंट नहीं दिखता वैसे ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। कंसिक्यूशन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकस्ड होना होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है मिस्टर डोनेल ने। फीचर्स क्या होते हैं? यस, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं? भाई काम कर लेंगे तो हमें उसकी चीज़ के फ़ायदे तो पता होने चाहिए, वो कैसे चलता है, क्या काम करता है। मीन्स एक हमने एक छोटा-सा गैजेट खरीदा है, उसके फीचर्स ही नहीं पता है तो वो हमारी किस यूज़ का है? हमारे वो फीचर्स के यूज़ में ही नहीं है। हमारा एक फ़ोन भी है तो हमारे उसके अंदर फीचर्स होंगे तभी तो हम उसको यूज़ कर पाएँगे। मान लो अगर वो 2G हुआ और आप 5G के टाइम में हो, तो क्या वो काम करने वाला है 5G के टाइम में 2G? नहीं ना। तो ये क्या हुआ? फीचर्स ऑफ प्लानिंग कि आप टाइम के अकॉर्डिंग एक नया फीचर आ गया है। इसी तरीके से प्लानिंग का फीचर होगा गोल ओरिएंटेड होता है। मीन्स अगर हमारा ये गोल है तो हमारे पास एक गोल फिक्स हो गया, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। प्राइम प्राइम एक्टिविटी मतलब प्राइमरी एक्टिविटी स्टार्टिंग से होता है। एक स्टार्ट किया कि इस गोल पे जाना है। परवेसिव हो, कोऑर्डिनेशन होता है। मीन्स अगर यहाँ पे 2 लोग होंगे तो कोऑर्डिनेशन भी इम्पोर्टेंट होगा कि इनके साथ में हमको ये गोल अचीव करना है। कंसीडर्ड इन लिमिटिंग फैक्टर्स, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि इन्हीं 3 के साथ जाना है, हमें 4 के साथ नहीं जाना है, 3 के साथ जाना है। फ्लेक्सिबल है, हाँ चलो अगर मैं नहीं हूँ तो ये वाला बंदा जाके यहाँ पे इस गोल को अचीव करेगा तो भी मेरा नाम हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में इंटेलेक्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट होएंगे, लेकिन हाँ ये कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे तीनों इस गोल के पास में। तो ये हमारा क्या हो गया? फीचर ऑफ प्लानिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। Significance of planning, it enhance efficiency of organization and assisting in organizing the work. Second है हमारा facilitate coordination among various process. Third है हमारा it builds the moral of the person. Third हमारा build क्या रखता है? morale of the person, sorry, morale of the person. फोर्थ हमारा है स्टैंडर्ड्स एंड द प्रमोट्स इकोनॉमिक इन ऑपरेशंस। फिफ्थ है बूस्ट इमेजिनेशन क्रिएटिविटी एंड डायरेक्ट्स इन ऑपरेशंस। फिर सिक्स्थ है हमारा बूस्ट इमेजिनेशन क्रिएटिविटी एंड डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये दोनों सिमिलर पॉइंट लग रहे होंगे बट यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे ऑपरेशंस है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारा ऑपरेशन एक वर्क हो गया और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक प्लेस हो गई। मीन्स हमारे जिस काम के लिए हमको अपना ये वर्क करना है उसके लिए हमारे पास क्या होता है? बूस्ट करता है। क्या कोई काम करने लगे तो इमेजिनिंग आएगी उसकी, हाँ इसको ऐसे करेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, नहीं इसको इस तरीके से करना पड़ेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। डायरेक्ट इन प्रोसेस, डायरेक्ट इन प्रोसेस एंड जस्ट सेम पॉइंट इसमें भी है, इट हेल्प दी अटेनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द स्मूथ द इकोनॉमिकली। जैसे कि अभी लास्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अटेनिंग द ऑब्जेक्ट स्मूथ इकोनॉमिकली। एडवांटेज ऑफ प्लानिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। किसी चीज के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एडवांटेज में अगर बात करें तो ये हमारे लिए ये फायदा होता है कि फोकस्ड एंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। सेकंड है प्रमोट्स इकोनॉमिकल ऑपरेशंस, न्यू आइडिया, innovations and the creative in the promoted to the trackle with the imagining rig. ओके, फायदे ये हो जाते हैं प्लानिंग के, इजिली हम लोग ऑब्जेक्टिव को फोकस कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा गोल होगा उसको अचीव करने में हमें हेल्प मिल जाएगी, हमारी कई सारी सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, हमारे इकोनॉमिकली हमारे डेवलप करने का चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हमारे न्यू आइडियाज़, हमारी मतलब
ये मान लीजिए पर्सनैलिटी भी तो डेवलप हो रही है, जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, प्लानिंग के अंदर ही आती हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हमारा ये प्लानिंग अगर हम करते हैं तो हमारा कभी-कभी कॉस्टली भी पड़ जाता है, कभी-कभी कॉस्टली नहीं पड़ता। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है इट इज़ कॉस्टली, क्योंकि कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स के साथ आप होंगे तो वो अपने प्लान्स भी शेयर करेंगे, तो उनको भी रखने के लिए आपको चार्जेस पे करने होते हैं, तो यहाँ पे कॉस्टली भी हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो वो अपने एक प्लानर को रखते हैं। कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स टाइम मीन्स ये कंज्यूमर टाइम का मतलब ये हो गया, यहाँ पे भी टाइम कंज्यूम होता है। प्लानिंग होगी तो टाइम कंज्यूम थोड़ा हो जाता है, ठीक है? इट इंक्लूड टू पेपरवर्क एंड रीड्स, इट्स इनफ्लेक्सिबल अगर इन इट इनफ्लेक्सिबल इन द टाइम ऑफ इमर्जिंग सी। ये टाइम टाइम का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपने ये जो 10 दिन का रेशियो मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था, इन 10 दिन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग ना करके 1 डे प्लस भी हो जाएगा अगर आपने 1 दिन काम नहीं किया। Promotes the flows sense and the immunity and against the risk। अगर हमारा कोई भी अनसक्सेस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना होकर के अगर अनसक्सेस्ड हो जाते हैं तो हमें अगेन रिस्क उठाने के लिए हेल्पफुल होता है। ये होता है हमारे एक्सपीरियंस बेस। नाउ अब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हम लोग की नेक्स्ट क्लास में होने वाली है। सो आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो और ये सेशन आज का कैसा रहा आप ज़रूर बताएं। और को जो भी आपको प्रॉब्लम होती है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शंस में लिंक में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम चैनल में भी दिया हुआ है एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है जहाँ से आप जा करके सर से बात करते हैं। लोग हमारी सपोर्टिंग टीम आपको हेल्प करेगी वहाँ पे। थैंक यू एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा रहा लेक्चर और कैसा आपको समझ में आया। नाउ थैंक यू सो मच।